हिटलर्स राइज टू पावर, यानी राइज का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज का उठना होता है राइज, यानी यहाँ पे था और यहाँ पे आ जाना, उसको राइज बोलते हैं, यानी कोई भी चीज का उत्थान। हिटलर का किस तरीके से उत्थान हुआ, कहाँ पर? पावर में, यानी उसको सत्ता कैसे हाथ लगी, किस किस तरीके से उसने काम किए और उस तरीके से उसे पावर भी मिली। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। तीन चीज यहां पर दी हुई है। पहला क्राइसिस, किसमें? इकोनॉमी में, इकोनॉमी में क्राइसिस हुआ। दूसरा दिया है पॉलिटी, राजनीति, और तीसरी चीज सोसाइटी। इन तीन चीजों ने, फॉर्म का मतलब होता है आकार देना, बनाना। द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब एक आधार, आधार बनाया टू हिटलर्स राइज टू पावर। इस चीज के लिए, इसके लिए, यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस तो हो ही गया था, संकट आ गया पूरे देश पे। जब एक सरकार नहीं चल पाती तो लोगों को लगता ही है कि दूसरे को मौका दो, होता ही है ऐसा। तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, पॉलिटी, राजनीति होता ही है। बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। देखो हिटलर की अगर बात करें, कब हुआ? 1889 में जन्म हुआ, और कहां पर हुआ? ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म हुआ 1889 में, जगह का नाम ऑस्ट्रिया, देश। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। हिटलर ने जो अपना पूरा का पूरा जो यूथ था, यानी जब वो यंग हो गया, उसका पूरा का पूरा जो टाइम था वो पॉवर्टी में चला गया, यानी गरीबी में। पॉवर्टी मतलब गरीबी। उसका पूरा जो यूथ था, यूथ वाला टाइम था, वो पॉवर्टी में चला गया। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, देखो ब्रेक आउट एक होता है, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब शुरू होना होता है या फैलना होता है, और ब्रेक का सेकंड फॉर्म सबको पता है, क्या हो जाएगा? ब्रोक आउट। तो जब दूसरा जो पहला जो वर्ल्ड वॉर था ना, वो ब्रोक आउट हुआ, ब्रोक आउट मतलब फैला। ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी। एनरोल का मतलब आवेदन करना, भर्ती, भर्ती में जाते हैं कि नहीं, फॉर्म वगैरह भर के, तो वही एनरोल होता है, यानी रजिस्ट्रेशन करवाना। उसने आर्मी के लिए अपना आवेदन किया। एक्टेड एज ए मैसेंजर इन द फ्रंट, मैसेंजर के तौर पे भी काम किया। मैसेंजर मतलब संदेशवाहक, जो एक जगह से दूसरे स्थान पर संदेश लेकर जाता है। बिकेम ए कॉर्पोरल। कॉर्पोरल का मतलब होता है छोटा सिपाही, छोटा सिपाही। क्या होता है कॉर्पोरल? छोटा सिपाही। उसने छोटे सिपाही के तौर पर भी काम किया। एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी। अर्न का मतलब कमाना, अर्जित करना। मेडल्स, जो मेडल मिलते हैं फौज में। ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब बहादुरी के लिए, और उसने बहादुरी के लिए मेडल्स भी कमाए, यानी उसे बहादुरी के लिए इनाम भी मिले। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम। जब जर्मनी की डिफीट हुई ना इस वर्ल्ड वॉर में, हॉरिफाई मतलब भयभीत। हॉरिफाई होता है वैसे तो वाई लगा दो, कहते हैं यहाँ पे एक्शन बन जाएगा, यानी डराना। ठीक है, पास्ट में इसलिए हॉरिफाइड आया। और जो जर्मन की डिफीट हुई ना उसमें, उससे ये बहुत ज्यादा भय में आ गया, डर गया। एंड द वार्सेलिस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। और जो ट्रीटी हुई थी वो, जिसमें बहुत सारी शर्तों को उन्हें मानना पड़ा था, उस ट्रीटी ने इसे फ्यूरियस बना दिया। फ्यूरियस मतलब अति क्रोधी, अति क्रोधी, यानी गुस्से में जब लाल हो जाता है ना मुंह, ऐसा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। इन 1919 में ही जॉइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसने 1919 में एक ग्रुप ज्वाइन किया, छोटा सा ग्रुप था, जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। सब्सिक्वेंटली मतलब धीरे धीरे, परिणाम स्वरूप, क्रम से। टुक, टेक ओवर का मतलब होता है कब्जा बनाना, कब्जा करना, टेक ओवर।
अपने हाथ में सारी सारी चीजें ले लेना, और ये धीरे धीरे उसने क्या कर लिया, कब्जा कर दिया उस पर। एंड रिनेम्ड इट, रिनेम का मतलब पुनः नाम रखना। पहले क्या था, हाँ पहले क्या था, है ना, और उसने दोबारा से इसका नाम रख दिया, यानी इसका नाम चेंज कर दिया, द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज अ नाजी पार्टी, और यही पार्टी थी जिसको क्या कहा गया, नाजी पार्टी, ठीक है जी। आया कुछ समझ। इन 1923 देखो हमने पढ़ा है पिछले भाग में 1929 से 1932 के साल बहुत ज़्यादा क्राइसिस से भरे हुए रहे, है ना, उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस रही, और अभी हम कहाँ पे हैं, 1923 में। तो ये हिटलर की बात चल रही है, पीछे नहीं आए हैं, बस हिटलर के बारे में बताया जा रहा है। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया, हिटलर ने प्लानिंग की, सीज का मतलब होता है पूरा का पूरा चीज़ें रोक देने का, कि एक चीज को पूरी तरीके से कब्जा कर लो उस पर। बवेरिया को उसने कब्जाने की कोशिश की, एक तरीके से सीज करने की कोशिश की। मार्च टू बर्लिन, कहां पे गया, मार्च किया बर्लिन के लिए। मार्च का मतलब तो सबको पता है, जाना, भीड़ को एक साथ लेके जाना। एंड कैप्चर पावर, और वहां की पावर को कब्जा लिया। कैप्चर मतलब पकड़ना, यानी एक तरीके से कब्जा करना, वहां की पावर को ले लिया। ही फेल्ड, है ना, बल्कि मैं तो गलत कह रहा हूं, लिया नहीं है, प्लान, योजना बनाई उसने। योजना क्या बनाई, कि वो वहां पे जाएगा और उस पर सत्ता करेगा। ही फेल्ड, लेकिन वो असफल रहा। वॉज अरेस्टेड, और उसको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। ट्राइड फॉर ट्रेजन, देखो ट्रेजन का मतलब होता है, ये अच्छा वर्ड है, ट्रेजन का मतलब होता है देशद्रोह, समझे, राष्ट्रद्रोह, यानी एक ऐसा चार्ज भी लगाया गया उस पर जिसे उसे क्या कहा गया कि ये देशद्रोही है, यानी ट्रायल किया गया। एंड लेटर रिलीज्ड, और बाद में उसे छोड़ा गया, है ना, गिरफ्तार भी किया गया उसको, ये वाले केस भी लगाया गया और बाद में उसे छोड़ा गया। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द 1930। अगर हम 1930 के पहले सालों की बात करें, 1930 के पहले सालों की बात करें, 31-32 कह सकते हैं, नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली का मतलब प्रभावित, यानी कि प्रभाव से, असरकारक। मोबिलाइज का मतलब पता है क्या होता है, मोबिलाइज का मतलब होता है इकट्ठा करना, या एक तरीके से कहते हैं सेना तैयार करना, सेना तैयार करना, ये इसका मतलब हो सकता है। और अगर मैं इसको आपको दूं, हाँ वही होता है इकट्ठा करना, संगठित करना। तो 1930 के कुछ सालों तक वो ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट हासिल ही नहीं कर पाए भीड़ का। कब तक, 1930 तक। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम ए मास मूवमेंट। और मास मूवमेंट, मास का मतलब बड़ी संख्या, और मूवमेंट का आपको सबको पता है आंदोलन क्या होता है। यहां तक तो उनके पास में भीड़ ही नहीं थी, लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया ना, तब उनके पास में भीड़ जुटना शुरू हो गई। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, बैंक्स कोलैप्स, बैंकों की हालत खराब हो गई थी, सब टूट गए थे। एंड बिजनेसेस शट डाउन, आपने पढ़ा था ना कि इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ शट डाउन हो गया। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, लोगों की नौकरियां चली गई। एंड द मिडिल क्लासेस वर थ्रीटन विद डिस्टिट्यूशन। और जो मिडिल क्लास थी, डिस्टिट्यूशन का मतलब अगर हम देखने की कोशिश करें, अभाव, गरीबी, वही स्ट्रेस होता है डिस्टिट्यूशन, यानी गरीबी, अभाव। वर्कर्स की क्या हो गई, नौकरी छूट गई। और जो मिडिल क्लास था उसको डर सताने लगा, किसका, गरीबी का, कि वो उन पे पैसे तो बचेंगे नहीं, क्योंकि नौकरियां सबकी छूट गई हैं, इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई हैं, बैंक्स चल नहीं रहे हैं। तो क्या हुआ, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की भावना आ गई। इन सच ए सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टर्ड
होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर। देखो प्रोपेगेंडा एक शब्द आया है, इसका मतलब होता है प्रचार। क्या होता है? काले अक्षरों में लिखा हुआ है। इस समय पे नाजी का जो प्रचार था ना, जिस तरीके से वो कर रही थी पार्टी, स्टर्ड होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर। स्टर का मतलब बढ़ाना, उकसाना, यानी किसी को एक गति दे देना। स्टर का मतलब क्या होता है? किसी को एक गति दे देना। हाँ वही है, गति दे देना। तो इनका जो प्रचार था ना, उसने इस पूरे के पूरे मूवमेंट को एक गति प्रदान की। किसके लिए? बेटर फ्यूचर के लिए। लोगों के अंदर भावना आई। भाई एक जो विपक्ष होता है हमारा, विपक्ष मतलब ओपोजिशन, क्या काम करता है? वो सरकार की क्या करता है? बुराई। वो बताता है ये नेगेटिव काम किया है इन्होंने, और लोगों को एक होप देता है किसकी? बेटर फ्यूचर की, ताकि उसे लोग वोट करें। ऐसा ही यहां पे हुआ। इन सच ए सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टर्ड होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर। इन 1928 द नाजी पार्टी गोट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन रीस्टैग। अब देखो 1928 तक, अगर हम देखें 1928 तक, नाइनटीन 28 तक उन्हें सिर्फ कितने वोट मिले? 2.6%। 1928 तक उनके साथ में सिर्फ कितने लोग थे? 2.6%। द जर्मन पार्लियामेंट, ठीक है, बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स। 1932 तक ये क्या बन चुकी थी? 37%, लार्जेस्ट पार्टी। आप समझे? 1928 तक कुछ वोट शेयरिंग नहीं था। यहां पे भी आया, उसके पास में मास मोबिलाइजेशन था ही नहीं, है ना। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया ना 1929 से 32 के बीच में, तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, क्योंकि हालत खराब थी इकोनॉमिकली। तो लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी वो, कितने वोट शेयर के साथ? 37% का उसे वोट शेयर मिला। हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर। अब हिटलर की थोड़ी सी यहां पर आएगी गुण, जो उसकी बड़ाई है, प्रशंसा, यानी उसकी क्वालिटीज। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। पावरफुल स्पीकर मतलब एक बेहतरीन वक्ता, बोलने वाला। हमारे देश में भी है कोई? है ना हमारे देश में? मोदी जी नहीं है? अरे एक बात तो बताओ, रैली में जिसकी भीड़ हो रही है तो उसे सुनने के लिए जा रहे हैं लोग, तो हम मोदी जी को क्या कह सकते हैं? पावरफुल स्पीकर, जो अपने स्पीचेस से लोगों को बांधे रखें। अदरवाइज कौन बैठता है? 5 मिनट तो कोई किसी को सुनना ही पसंद नहीं करता। हिज पैशन, पैशन का मतलब होता है जुनून, जोश, पागलपन कह सकते हैं, लेकिन पागलपन वो वाला नहीं है। पागलपन मतलब अपने लक्ष्यों के प्रति पागल, अपने लक्ष्यों के प्रति पागल, उनको प्राप्त करने के लिए पागल। एंड हिज वर्ड्स, और उसकी जो बातें थी, उसका जो जुनून था और उसकी जो बातें थी, मूव्ड पीपल। मूव्ड पीपल का मतलब लोगों को प्रभावित किया उसने। एक आदमी यहां पे बैठा है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज कर दी उसने, यहां पे आ गया, तो क्या हुआ? है मूविंग, मूव्ड हुआ कि नहीं? तो वही लोगों को सोचने पर उसकी स्पीचेस ने मजबूर कर दिया। ही प्रोमिस्ड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन। प्रोमिस्ड, प्रोमिस, सबको पता है वादा करना। उसने एक बेहतरीन राष्ट्र बनाने का वादा किया, मजबूत राष्ट्र। अनड्यू द इनजस्टिस ऑफ द वर्सेलिस ट्रीटी। जो भी चीज उस ट्रीटी में हुई थी, इनजस्टिस अन्याय, जो भी उसके साथ में, जर्मनी के साथ में अन्याय हुआ था उस ट्रीटी में, उसको दोबारा से हटाने का उसने प्रॉमिस किया कि इस अन्याय का हम क्या लेंगे? बदला लेंगे। एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। रिस्टोर मतलब दोबारा से स्थापित करना, रिस्टोर मतलब दोबारा स्थापित करना। और लोगों से वादा किया कि आपका जो सम्मान था, डिग्निटी मान, सम्मान, उसको हम क्या करेंगे? वापस लेके आएंगे। यानी जो आपका मान सम्मान खोया आपने, उसको हम क्या करेंगे? वापस लेके आएंगे। ही प्रोमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। वीड आउट का मतलब हटाना।
वीड आउट, हटाना, निकालना। उसने प्रोमिस किया कि हम सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को, फॉरेन मतलब विदेशी, विदेशी इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव को क्या करेंगे, बाहर भगा देंगे। एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, और रेजिस्ट कर देंगे सारे षड्यंत्र को। कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, षड्यंत्र। सारे षड्यंत्र को क्या करेंगे, रोक देंगे। जो भी विदेशी आदमी, विदेशी कंपनीज, विदेशी सरकारें हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं, उनको सबको क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे। सारे प्रभाव को हम क्या करेंगे, वीड आउट। वीड आउट मतलब बाहर निकाल फेंक देंगे। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। डिवाइज, डिवाइज का मतलब होता है आविष्कार करना, बनाना। हिटलर की जो पॉलिटिक्स थी वो अलग ही तरीके की थी, यानी उसने एक अलग ही तरीके की राजनीति को जन्म दिया। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स। देखो रिचुअल क्या होता है, रिचुअल होता है हमारे संस्कार। भाई संस्कारों से तो हम जुड़े हुए हैं आपस में, धर्म संबंधी। रिचुअल का मतलब, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्ता। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व या महत्ता, जो महत्व होता है। हिटलर को समझ आ गया था कि जो संस्कार जो है हमारे देश के, जो धर्म है, उसके रिलेटेड जो भी कुछ है, उसके महत्व को समझना चाहिए, और वो समझ गया था। एंड स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन। और उसने जब मास मोबिलाइजेशन देखा ना, यानी लोगों की अपार भीड़, लोगों की, उसमें उसने चमत्कार देख लिया। चमत्कार मतलब उसे कुछ आशा की किरण दिखाई दी। स्पेक्टिकल है ना, तो स्पेक्टिकल का मतलब वैसे तो चश्मा होता है, लेकिन चश्मा भी तो हमें क्वालिटी प्रदान करता है ना। चश्मे का काम क्या होता है, चश्मे का काम होता है कुछ चीजें साफ देखना। तो उसे सीधा सीधा दिखाई दे रहा था उस मास मोबिलाइजेशन में। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज। अब देखो क्या किया, नाजी पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की। पब्लिक मीटिंग्स, लोगों के पास गए, मीटिंग्स की, टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। क्या करने के लिए, हिटलर के लिए डेमोन्स्ट्रेशन दिए उन्होंने, सपोर्ट करो, समझ रहे हो, हिटलर को सपोर्ट करिए। एंड इंस्टिल ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। इंस्टिल, इंस्टिल का मतलब होता है शिक्षा देना, शिक्षा देना, या और भी पावरफुल आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, मन में बैठाना, मन में बैठाना। यानी उन्होंने लोगों के मन में बिठाया क्या, हिटलर का जो स्थान था, ठीक है। प्लस अ सेंस ऑफ यूनिटी, कि हमारे अंदर एक यूनिटी की भावना होनी चाहिए। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक। रेड बैनर्स झंडे होते हैं, उस पर स्वास्तिक बना हुआ होता है, उनको घुमाया गया। द नाजी सैल्यूट, नाजी जिस तरीके से सैल्यूट करते थे उस तरीके से। एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज आफ्टर स्पीच, आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल ऑफ पावर। यानी जैसे हम पॉलिटिकल रैली में देखते हैं, अपने अपने झंडे उठाए फिरते हैं, और उसके बाद में जब उसकी स्पीचेस खत्म हो जाती थी तो बहुत बड़े लेवल पे अप्लाउज होता था, यानी तालियां बजती थी। उससे क्या हुआ, उससे और भी ज्यादा हिम्मत मिली, और एक यूनिटी स्थापित हुई। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा। तो नाजी पार्टी का जो प्रचार था ना, उसने सफलतापूर्वक हिटलर को, प्रोजेक्ट का मतलब सामने लाना, प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, सामने लेके आना। उनके प्रचार ने हिटलर को प्रूव कर दिया था लोगों के सामने कि ये क्या है, मसीहा। क्या है, मसीहा होता है रक्षक, जो सारे देश की, सारे लोगों की क्या करता है, रक्षा करता है। ए सेवियर वही होता है रक्षक की, क्या है, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस, बेचैनी, कठिनाई। कैसे प्रोजेक्ट किया गया उसे, कि ये भगवान के द्वारा, ऊपर वाले के द्वारा भेजा गया दूत है, जो लोगों को कठिनाई से बाहर निकालने के लिए
पृथ्वी पर भेजा गया है। इट इज एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ अ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन shattered। इट इज द इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। और इसकी एक ऐसी इमेज बनाई गई जो लोगों के मन में घर कर गई, उन लोगों के जिनका सेंस ऑफ डिग्निटी, जिनकी बेइज्जती पहले हुई थी, यानी मान सम्मान खो चुका था, एंड प्राइड, प्राइड मतलब जो अपने अंदर एक सम्मान होता है, प्राइड मतलब गर्व, वो पूरा का पूरा गौरव उनका शैटर हो चुका था। शैटर मतलब खत्म हो चुका था, उसे चूर चूर कर दिया गया था। किनके द्वारा? जब वो युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद में आपने देखा कि किस तरीके से इनकी बेइज्जतियां हुई। उन लोगों के माइंड में हिटलर की एक पिक्चर बन गई थी कि हिटलर क्या है? मसीहा है, सेवियर है एक। एंड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। ये सारा का सारा जो बाद में 3 लाइन आई है, ये लोगों के लिए आई है। वो लोग जिनका प्राइड क्या था? शैटर्ड था। शैटर्ड मतलब चूर चूर हो चुका था, समझ गए? और वो लोग जो क्राइसिस में थे, क्राइसिस कौन सा? इकोनॉमिक। लोगों के पास पैसे थे ही नहीं, लोगों की नौकरियां छूट गई थी। एंड पॉलिटिकल भी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस में वो रह रहे थे। प्राइड, उनका डिग्निटी, मान सम्मान पहले ही खो चुका था, तो उनको नाजी पार्टी ने, हिटलर को इनके सामने क्या पेश किया कि ये क्या है? मसीहा। मसीहा की स्पेलिंग क्या है? HAMASSIAH होगा शायद, है ना? हाँ, AH है, या सेवियर कह सकते हैं। सेवियर मतलब रक्षक, ठीक है? तो इस तरीके से उसे प्रोजेक्ट किया गया। बताओ यहां तक कुछ समझ में आया या नहीं आया?